आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात होगी। भारत के दक्षिणी हिस्से में केरल के एक सुदूर गांव में पुलायार नामक अछूत जातियों के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। खेलते खेलते फुटबॉल नायर नामक कथित ऊंची जाति वाले के घर में चली जाती है। वो ये देखकर क्रोधित हो जाता है कि ये फुटबॉल अछूत समझे जाने वाले पुलायार जाति के बच्चों की है। बुरी तरह डांटते, फटकारते और मारते हुए वो उन्हें अपमानित करके वहां से भगा देता है। वो बच्चा बचपन से ही जाति व्यवस्था के दंश को अपने माथे पर लेकर लौटता है। वो जब अपने इलाके में घूमता है तो देखता है कि मुख्य मार्ग पर चलने के लिए उसकी जाति को अछूत बना देने वालों ने इजाजत नहीं दी है। वो नौजवानों को जोड़ता है, संगठन बनाता है और साल 1904 की एक शाम वो एक बैलगाड़ी में 2 हट्टे कट्टे बैलों को सजा करके बांधता है, उनके गले में 2 पीतल की घंटियां बांधता है, अपने हाथ में एक कटार लेता है और उस पोशाक को पहनता है जिसे पहनने की पाबंदी उसके इलाके में थी। और वो बैलगाड़ी लेकर उस रास्ते दौड़ पड़ता है जिस रास्ते पर चलने की पाबंदी उसके इलाके के लोगों ने, उसकी जाति के लोगों के लिए बनाई थी। वो बैलगाड़ी भारतीय जाति व्यवस्था के सीने पर दौड़ाने वाले उस शख्स का नाम था अयंकाली। अयंकाली वो शख्स का नाम है जो ये देखता है कि उसके इलाके में महिलाओं को पूरा बदन ढकने की इजाजत नहीं है। वो दलित महिलाओं को इकट्ठा करके एक सभा बुलाता है और वो उन्हें गुलामी के पत्थरों से लैस आभूषणों को उतार फेंकने को कह करके पूरा बदन ढकने का आदेश देता है। लोग इस कदर उसके दीवाने होते हैं कि वो क्रांति की आग पूरे इलाके में फैल जाती है। यह देखकर जातिवादी मानसिकता वाले कथित ऊंची जाति वालों के बीच हड़कंप मच जाता है। वो हमला कर देते हैं। उस इलाके में केवल इस बात पर दंगा हो गया कि उसने अपने घर परिवार की महिलाओं को बदन ढकने के लिए प्रेरित कर दिया। जी हां, यह आज से तकरीबन 150 साल पहले का ही भारत है। साल 1904 में वो पुलायार नामक दलित अछूत बच्चों को शिक्षा देने के लिए जब स्कूल खोलता है तो वही जातिवादी मानसिकता के लोग उसके स्कूल पर हमला कर देते हैं और स्कूल को ध्वस्त कर देते हैं कि यह अछूतों को शिक्षा क्यों दे रहा है। जी हां, यह आज से मात्र 125 साल पहले का भारत है। आज उस शख्स से मैं आपको रूबरू कराने आया हूं जो नारायण गुरु बसवन्ना और पेरियार को अपना अगुआ गुरु मानता रहा हो, जिसने दक्षिण भारत में क्रांति की ज्वाला बुला दी हो, जो शिक्षा तो कम पाया था लेकिन चेतना वो पाया कि इंसान को इंसान के बराबर समझा जाए। पितृसत्ता और जातिवादी सामंती ताकतों से लोहा लेने वाले उस शख्स का नाम था अयंकाली। सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे अयंकाली के ऊपर। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। दक्षिण भारत का एक राज्य है केरल। राजधानी तिरुवनंतपुरम से 13 किलोमीटर दूर वेंगनूर नामक जगह पर 28 अगस्त 1863 को पिता अय्यन और मां माला की 8वीं संतान के रूप में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है अयंकाली। वो जाति से पुलायार या पुलाया होते हैं जो दक्षिण भारत की अछूत जातियों में भी सबसे नीचे धकेल दी गई जाति से आते हैं। उनकी हैसियत एक दास की तरह होती है। जमींदार उन्हें गुलाम बनाकर अपने खेतों में काम कराया करते थे और कभी खाने को अन्न या कभी वो भी नहीं दिया करते थे। सम्मान की बात तो दूर की है। कभी 600 ग्राम चावल, वह भी सड़ा गला भुना, और कभी वो भी नहीं। उस परिवार में पैदा हुआ एक बच्चा अयंकाली। अयंकाली उस समय उस भारत में पल बढ़ रहे थे जब दलित अछूत बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकते थे।
एक शाम अपने मोहल्ले में अयंकाली अपनी ही जात बिरादरी के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे और फुटबॉल दूर एक नायर नामक कथित ऊंची जाति वाले के घर में चली जाती है। वो गुस्से में बाहर निकलता है और यह देखकर उसका गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है कि ये बच्चे पुलायार यानी अछूत जातियों के थे। वो बच्चों से उनकी जाति पूछता है और जब ये जानता है कि ये बच्चे अछूत पुलायार जाति के हैं, वो इतना गुस्से में होता है कि उन्हें भला बुरा कहते हुए डांट फटकार के बुरी तरह से भगा देता है। बालक अयंकाली पर इस घटना का बहुत गहरा असर पड़ता है। वो यहां तक सोच लेते हैं कि ताउम्र कभी किसी सवर्ण बच्चे से दोस्ती भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे उनका मन संगीत की तरफ भी आकर्षित होता है। वो लोक गीतों को गाते हुए अपने लोगों को जोड़ते हुए अपने इलाके में धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगते हैं। वो लोक गीतों और नाटकों के जरिए समाज को इस तरह की जाति व्यवस्था से जगाने का काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो नौजवानों का संगठन बनाते हैं और ये जानकर क्रोधित होते हैं कि उन्हीं के अपने इसी जमीन के टुकड़े पर कुछ रास्ते ऐसे हैं जिस पर उनकी और उनके जैसी कई और अछूत दलित जातियों के लोगों को चलने की इजाजत नहीं है। वो चुपचाप किसी गंदी गली से गुजरेंगे, वो पीछे वाले रास्तों से जाएंगे, वो उन मुख्य मार्गों पर नहीं चलेंगे जिन पर कथित सवर्ण लोग ही चला करते थे। बालक अयंकाली 25 साल की उम्र तक होते होते इस बात से खासे नाराज होकर 1889 की एक शाम वो योजना बनाते हैं कि एक बैलगाड़ी मंगाया। बैलगाड़ी में 2 हट्टे कट्टे बैलों को बांधा, उन बैलों को सजाया, पीतल की घंटियां उन बैलों के गले में लटकाई, खुद बैलगाड़ी पर सवार हुए और वो कपड़ा पहना जिस कपड़े को पहनने का हक केवल कथित ऊंची जाति के सवर्णों को था, और हाथ में एक धारदार हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं और वो बैलगाड़ी को लेकर सरपट उस रास्ते पर दौड़ पड़ते हैं जिस रास्ते पर पुलायार जाति के अछूत लोगों को चलने तक की भी मनाही थी। उनके बैलगाड़ी दौड़ाते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। जातिवादी सवर्ण मानसिकता के लोग सामने आकर उन पर हमला करने आते हैं, लेकिन रौद्र रूप में बैलगाड़ी पर सवार अयंकाली जिस तेवर के साथ उनके सीने पर बैलगाड़ी दौड़ा रहे थे, वो सारे जातिवादी लोग पीछे हट जाते हैं और वो बैलगाड़ी एक नए भारत का इतिहास लिखते हुए उन जातिवादी मानसिकता के लोगों के सीने पर दौड़ती चली गई और अयंकाली ने उस पूरे इलाके में जातिवादी लोगों को इंसान बनाने की एक नई इबारत लिख डाली। बैलगाड़ी तो गुजर गई, लेकिन पीछे दंगा हो गया। अछूत बस्तियों पर जातिवादी लोगों ने हमला कर दिया। याद रखिएगा, ये सारे वही जातिवादी लोग थे जो आज आपको कहते हैं कि हम सब हिंदू एक हैं, लेकिन अयंकाली की पुलायार जातियों पर हमला करने वाले लोग सवर्ण हिंदू ही थे। उस शाम तिरुवनंतपुरम के आसपास के कई गांव खून से रंग गए थे। ये आज के भारत से मात्र 125 साल पहले का भारत है। अयंकाली की चुनौती ने उस पूरे इलाके का समीकरण बदल कर रख दिया और जातिवाद को लेकर एक क्रांति का बिगुल बज गया। इसलिए आज भी आप देखेंगे अयंकाली उस बैलगाड़ी पर सवार हाथ में कटार लिए हुए प्रेरणा दे रहे हैं कि जातिवादी मानसिकता के लोग इंसान को इंसान से बांटते हैं। उन्हें एक करने के लिए कई बार इस तरह से भी खड़ा होना पड़ता है। 25-26 साल की उम्र तक आते आते अयंकाली का विवाह चेलम्मा से कर दिया गया। अयंकाली का विद्रोही तेवर बढ़ता चला गया। दलित बहुजन अछूत समाज के बीच
आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भरने का उनका कारवां आगे बढ़ता गया। वो खाली समय में नारायण गुरु ईवी रामासामी नायकर पेरियार को पढ़ा करते थे, अपने इलाके के नौजवानों को एकजुट करते थे, जातिवाद के शिकार समाज को बेहतर करने के लिए रोज कुछ न कुछ सोचा करते थे। फिर एक शाम आती है, तिरुवनंतपुरम की दलित बस्ती से पुत्तन बाजार तक वो आजादी के लिए जुलूस निकाल देते हैं। सैकड़ों हजारों दलित अछूत लोगों को लेकर उन रास्तों पर आजादी के लिए पैदल चल पड़ते हैं जिन रास्तों पर चलने से मनाही की थी जातिवादी लोगों ने। धीरे धीरे उनका कारवां बढ़ता चला गया। काफिला मुख्य सड़क पर पहुंचा, सामने जातिवादी लोगों का हुजूम खड़ा था। हाथ में हथियार लेकर उन्होंने आजादी के लिए निकले जुलूस पर हमला कर दिया। अयंकाली के इशारे पर सैकड़ों दलित बहुजन युवक जातिवादियों से भिड़ गए और यह बात देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई। तिरुवनंतपुरम की दलित बस्ती से पुत्तन बाजार निकलने वाला आजादी का जुलूस अकेला नहीं हुआ, तुरंत पूरे इलाके के दलित लोग, अछूत लोग अपने इलाके से आजादी के नारों को बुलंद करते हुए उन सड़कों तक चलने लगे जिन सड़कों पर चलने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। लहू बहते चले गए, हमले होते चले गए, मगर आजादी के परवाने अयंकाली की अगुवाई में दक्षिण भारत के जातिवादी लोगों के सीने पर चलते चले गए। साल 1904 का एक और वाकया अयंकाली को राष्ट्र निर्माता अयंकाली बनाता है। अयंकाली पुलायार और दूसरे अछूत बच्चों को शिक्षा देने के लिए वेंगनूर में हला स्कूल खोलते हैं, यानी एक ऐसा स्कूल जिसमें अछूत बच्चों को शिक्षा दी जाएगी जिन्हें उस समय जातिवादी लोगों ने शिक्षा से वंचित रखा था। जातिवादियों को जब इसके खबर लगती है वो खफा होते हैं, स्कूल पर हमला कर देते हैं। साल 1904 भारत का केरल का वेंगनूर का हिस्सा साल 1904 में एक स्कूल पर हमला झेलता है। पूरे स्कूल को ध्वस्त कर दिया जाता है, मगर सीने में इंसाफ और इंसानियत की ज्वाला जलाए अयंकाली इस हमले से न तो डरते हैं न रुकते हैं। बिना देरी के तुरंत एक दूसरा स्कूल खोलते हैं, ढांचा खड़ा करते हैं, वहां पढ़ाने आने वालों के आने जाने और हिफाजत का इंतजाम करते हैं ताकि उन अछूत बच्चों के हाथ में कलम और किताब आए जिन्हें सदियों से शिक्षा से दूर रखा गया था। कलम और किताब की ज्वाला जल पड़ी और वह इलाके के अछूत बच्चे शिक्षा पाने लगे। यह बात उस जमाने के अंग्रेज सरकार तक पहुंचती है। 1 मार्च 1990 को सरकार शिक्षा नीति के कठोरता से पालन का आदेश देती है। शिक्षा निदेशक मिशेल हालात का जायजा लेने के लिए उस इलाके पर आते हैं और वो देखते हैं कि उनको देखने के लिए दलित बच्चे स्कूलों में आने लगे। ये देखकर फिर से वहां जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने हंगामा कर दिया। उपद्रवी भीड़ ने शिक्षा निदेशक मिशेल की जीप को आग लगा दी। उस दिन 8 पुलायार छात्रों को एडमिशन मिला था उस पूरे इलाके में। उसमें 16 वर्ष का एक किशोर भी था जो पहली कक्षा में एडमिशन लिया था। यह 1904 का भारत था। अयंकाली जिस स्कूल को खोलकर पढ़ाना चाहते थे अछूत बच्चों को, उस समय की सरकार ने कड़े कदम उठाकर उसे नीति बना दी। भले ही शिक्षा निदेशक मिशेल की जीप जला दी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने, मगर उस शाम एक 16 साल का पुलायार अछूत नवयुवक पहली कक्षा में दाखिला लेने में कामयाब हुआ और ऐसे 8 बच्चों को स्कूल में दाखिला मिला। भारत का इतिहास बदलने लगा। साल 1912 में अयंकाली को श्री मूमल पॉपुलर असेंबली का सदस्य चुना गया। राजा और दीवान की उपस्थिति में अयंकाली ने पहला भाषण दिया। उन्होंने दलितों के संपत्ति के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, नौकरी के अधिकार में आरक्षण देने की मांग की, आंदोलन खड़ा किया और कहा कि अब उनके लोग जमींदारों की जमीनों पे बेगार नहीं करेंगे, यह हमारा हक है।
अयंकाली ने 1907 में साधु जन परिपालन संगम की स्थापना की और उस संगम का उद्देश्य था प्रति सप्ताह कार्य दिवसों की संख्या 7 से घटाकर 6 हो, यानी एक दिन छुट्टी का होगा। मजदूरों के साथ मनुष्य होने का बराबरी का व्यवहार होगा, किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होगा। मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी, समाज में सुधार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, विशेष अदालतें और पुस्तकालय बनाए जाएंगे ताकि अछूत, दलित, बहुजन जातियों के बच्चों और नौजवानों को आजादी के लिए उड़ने का रास्ता मिल सके। और यह घटना अयंकाली के जीवन को बहुत बड़ा आयाम देती है। अयंकाली इस बात से बहुत बेचैन थे कि उनके समाज की महिलाओं को पूरा शरीर ढकने की इजाजत नहीं थी। देश के कई और हिस्से में यह कुरीति थी। कई जगह पर और भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे। नांगेली नामक एक विद्रोही नायिका का जिक्र मिलता है जिसने अपना स्तन काट दिए और उसके बाद स्तन ढकने का टैक्स जो लिया जाता था वो बंद किया गया। यह इसी देश के हिस्से में होता था। शरीर के ऊपरी हिस्से पर केवल पत्थर का कंठहार पहनने की इजाजत थी और वैसा ही एक आभूषण हाथ की कलाई पर भी बांधा जा सकता था। कानों में लोहे की बालियां पहननी पड़ती थी। पितृसत्ता और जातिवादी सत्ता के सबसे क्रूरतम उदाहरणों में से एक बन चुका था इन महिलाओं के ऊपर अत्याचार। गुलामी के इन परिधानों से मुक्ति दिलाने के ख्याल से अयंकाली ने दक्षिणी त्रावणकोर से आंदोलन की शुरुआत कर दी। अयंकाली एक सभा बुलाते हैं जिसमें उस इलाके की महिलाओं को इकट्ठा करते हैं। भाषण देते हुए वो कहते हैं कि गुलामी की इन बेड़ियों को तोड़कर फेंक दो और वो कपड़े पहनो जो बाकी जातियों की महिलाएं पहनती हैं। उनके भाषण का असर होता है कि वहां महिलाएं अपने गुलामी के आभूषणों को उतार कर फेंक देती हैं और पहली बार दक्षिणी त्रावणकोर के अछूत घरों की महिलाएं अपने स्तनों को ढकती हैं, पूरा कपड़ा पहनती हैं। फिर से ये बात उस इलाके के जातिवादी सवर्णों को नागवार गुजरती है। वो इसी सभा पर हमला कर देते हैं। उस पूरे इलाके में दंगे फैल जाते हैं। अयंकाली तथा नायर सुधारवादी नेता परमेश्वरन पिल्लई की उपस्थिति में समझौता होता है और दलित महिलाओं को आगे से ग्रेनाइट के कंठहारों से आजादी मिलती है और उनके बदन पर वही ब्लाउज आते हैं जो बाकी महिलाएं पहना करती थी। 1904 से ही वो दमे का शिकार होने लगे। 24 मई 1941 तक आते आते वो बीमार हो गए और बिस्तर पकड़ लिया। 18 जून 1941 को आजादी का ये बेखौफ परिंदा इस दुनिया को छोड़कर किसी और जमाने के लिए उड़ गया, लेकिन अपने पीछे इंसाफ और इंसानियत की वो दास्तानें छोड़ गया, अपने लोगों में आत्मविश्वास दे गया, शिक्षा और आत्मसम्मान के लिए जगा गया, जिसने आजाद भारत को एक खूबसूरत भारत बनाने का रास्ता बना दिया। कितना जानते थे आप अयंकाली के बारे में, कितना पढ़ाया गया इस देश को उन पुरखों के बारे में जिनके बिना ये भारत सबका नहीं बन पाता। सामाजिक न्याय की पाठशाला आपको ऐसे ही किस्सों से रूबरू कराती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जानेंगे उन पुरखों को जिनके कुर्बानियों से हमें आज हक, सम्मान और अधिकार मिला। सामाजिक न्याय की पाठशाला का अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे आगे बढ़ाइएगा ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि कितनी कुर्बानी से वो सब मिला है जिससे आज हमारा जीवन आसान है, कहीं ये छीना तो नहीं जा रहा। सामाजिक न्याय की पाठशाला में फिर किसी शख्सियत के किस्सों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।